हेलो बच्चा पार्टी। आज एक नए वीडियो के साथ फिर रियल नंबर। हमने पिछले वीडियो में कुछ की पॉइंट्स लिखे थे, वन बाय वन कर सारे की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी का एक पार्ट है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप सभी को ये पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर भी हमने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है। तो कई बार पूछते हैं कि एग्जांपल दीजिए रैशनल नंबर का, तो आप कुछ सेकंड के लिए सोचते हैं फिर रिप्लाई देते हैं, बट आपको रैशनल नंबर में सोचना ही नहीं है। हमने क्या बताया कि रैशनल नंबर में क्या करना है आपको। देखिए, कोई भी नंबर आपके पास नेचुरल हो, कोई भी नेचुरल नंबर काउंटिंग वाला 1 2 3 4 5 कुछ भी बोलिए, ये रैशनल ही होगा। कोई भी होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ये भी रैशनल होगा। कोई भी इंटीजर्स बोल दीजिए, तुरंत बोलना है आपको, सोचना नहीं है। कोई इंटीजर्स बोल दीजिए -2 -3 -5 1 2 3 0, ये रैशनल ही होगा। कोई फ्रैक्शन जो आपके पास है, प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको बोलिए, वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। अब आपके पास आता है डेसिमल का। डेसिमल में कोई भी डेसिमल नंबर हो, लेकिन वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होना चाहिए। यहाँ ध्यान देंगे कि नंबर 1, कोई भी डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो वो रैशनली होगा। या दूसरा क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो बट वो रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो एक पैटर्न से नंबर, तो वो भी क्या होगा, सारे रैशनल नंबर। तो कोई भी एग्जांपल आप तुरंत बोलेंगे, आप सोचना नहीं है आपको, राइट। अब इसको हमने डिफाइन किया है, जैसे किताबों में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर विच फॉर्म, कैसी फॉर्म, पी बाई क्यू, यानी कि जिन्हें अपॉन में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो। और जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर हो सकता है। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव, बट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर नीचे जीरो आ गया ना तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, नेचुरल नंबर को कैसे, ये 5 तो नेचुरल नंबर है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। है बेटा, नहीं है तो 5/1 कर दो। देखिए 5/1 हो गया, ये फॉर्म होगी इसकी। ये भी इंटीजर्स है, ये नेचुरल भी है, होल भी है, ये भी इंटीजर्स है, नहीं है क्या, क्लियर है। और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग का मतलब बेटा जो डेसिमल के बाद में डिजिट फिक्स होनी चाहिए ना, जैसे 7.345 है, 0.23798 है, ये सब टर्मिनेटिंग है। 1.2 है, मतलब जब किसी में डिवाइड देंगे तो डेसिमल के बाद फिक्स आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब आप डिवाइड किसी नंबर में देते जाएं, लेकिन डेसिमल के बाद एक पैटर्न से चीज़ें रिपीट होंगी। जैसे पैटर्न क्या है, पॉइंट के बाद 375 375 375, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये सब है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है भाई, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए अब आता है इरेशनल नंबर। तो आप कहेंगे दिमाग में, सर ये सारे ऊपर वाले नंबर आ गए, ये सब रैशनल नंबर है, यानी नेचुरल, होल, इंटीजर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे, तो फिर इरेशनल नंबर कौन से रहेंगे। देखिए बेटा, इनके बाद भी कुछ नंबर बच जाते हैं जिन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बुक्स में कई बार लिखा होगा, वहाँ दिखाया कि अ नंबर विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नहीं, ऐसा देखा है किताबों में। अब आप देखिए इसको थोड़ा डिटेल से। अ नंबर विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। यहां मैंने क्या लिखा था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो गया तो वो रैशनल हो गया। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया, मतलब डेसिमल के बाद रिपीटेशन सही नहीं आया, देखो ये देखिए, ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट आ रहा है, और डेसिमल के बाद पैटर्न नहीं आ रहा, तो ऐसे नंबर क्या आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ मेरे कुछ नंबर वो लिखे हुए हैं, √2, ठीक है, √3। अगर 2 का रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। √3 का निकालेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। √5 निकालेंगे वो भी ऐसे ही आएगा। पाई देखिए, पाई, अब आप इसमें कन्फ्यूजन लेंगे, आपको लगेगा सर पाई तो 22/7 है, इसको तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं है। ये हमने क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम जो सोल्व करते हैं तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि जो पाई है लगभग अप्रोक्सीमेट 22/7 है, लेकिन ध्यान रखना पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। पाई कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू 3.141 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर है, तो पाई पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब ये नहीं कोई भी नंबर रूट में आ रहा और आप कह दो इरेशनल नंबर, नहीं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे मान लिया ऐसा आ जाए √4, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है।
समझ रहे हो? ये तो एक नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर हो गया। तो रूट आपके पास आएगा 25, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो ऐसा नहीं है कि आपने रूट देखा और कह दिया ये इरेशनल नंबर, नहीं। ऐसे नंबर जिनका रूट आपका एग्जैक्ट नहीं निकल कर आएगा वो नंबर आपके इरेशनल होंगे। ठीक है बेटा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब भी आपकी क्लास लेवल पे कोई एग्ज़ाम या टेस्ट होगा या कई बार बोर्ड का एग्ज़ाम जब आपके होते हैं ना, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने देखा कि आपको ये प्रूव करवाता है कि रूट 2 को प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है, रूट 3 को प्रूव करिए इरेशनल नंबर है, रूट 7 को प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो जिनका रूट पूरा पूरा नहीं आता ना, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसको प्रूव करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉइंट को कंसेप्ट समझें, फिर ये इजीली आपके पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जब आपके भी इर्रेशनल में प्रूव करना है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 है ना, ये चीज़ है। ये देखो रूट ए मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट कैसा होना चाहिए वो, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 5 हो, इसका रूट नहीं निकलता। उन्हें हम कैसे इर्रेशनल में प्रूव करेंगे वो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, बट इससे पहले हम इस थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रट्टा तो बिल्कुल ही नहीं मारना है। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट में ना लें, समझे। मैंने क्या लिखा है, इफ़ ए इज़ एनी नेचुरल नंबर, मतलब ए कोई भी नेचुरल नंबर है और पी इज़ प्राइम नंबर, ये इस लाइन पे ध्यान रखना, और पी कोई प्राइम नंबर है। तो क्या कह रहा है ये थ्योरम, ये कहता है कि माना कोई नंबर ए है, उसका स्क्वायर किया जाए। क्या किया जाए, स्क्वायर, और वो स्क्वायर इस पी से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे, पी डिवाइड ए स्क्वायर। पी डिवाइड ए स्क्वायर की बजाय आप ऐसा लिखना चाहिए, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, ये भी करेक्ट है। और ऊपर लिखा है पी डिवाइड ए स्क्वायर, पी डिवाइड ए स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी। क्लियर है? तो यहाँ देखिए इस थ्योरम क्या कहती है, लेकिन यहाँ पी पे ध्यान रखना, पी कैसा नंबर है आपका, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है अगर मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर पी से डिवाइड है, पी का मतलब कोई प्राइम नंबर से डिवाइड है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ए भी पी से डिवाइड होगा। ये लिखा मैंने, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ये थ्योरम है जिसको मैंने क्लियर किया। देखिए मैंने लिखा 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। मैंने कहा 8 का स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड है, तो कैसे डिवाइड है, देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यस कितना आया 32। मतलब 8 का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइड है, करेक्ट। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर जो था आपका 8, ये भी किससे डिवाइड होगा, आपका 2 से डिवाइड होगा। देखो मैंने दिखाया 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आया 4 आया। क्लियर है? अगर इसका कंक्लूजन निकाले तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई ए की पावर n कोई नंबर है, ए कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, या n भी कोई पावर 1 2 3 होगा, नेचुरल होगी। अगर ए की पावर n मान लीजिए किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है p से, यानी ए की पावर n का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी पूरे की वो माना p से डिवाइड हो रहा है, ये प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। तो आप इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है कि अगर ए की पावर n की वैल्यू p से डिवाइड है तो ए भी किससे डिवाइड होगा, p से डिवाइड होगा। ये इस थ्योरम का मीनिंग है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें मैंने थोड़ा नोट भी डाल दिया है कि दूसरा भी लिखा है मैंने कि अगर मानो ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया मान लीजिए ए बी आया, अगर ये ए बी पी से डिवाइड है, ये इसका जो रिजल्ट आया प्रोडक्ट वो पी से डिवाइड है, पी मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ए डिवाइड पी से होगा या बी डिवाइड पी होगा या दोनों भी डिवाइड पी से हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं रिजल्ट, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो मैंने लिखा है पी डिवाइड ए, पी डिवाइड ए का मतलब है ए डिवाइड बाई पी, ये होता है पी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या होता है ए डिवाइड बाई पी, या ऐसे कह सकते हैं इसको, यू कैन से दैट ए इज डिविजिबल बाई पी, इसका मतलब एक ही है। क्लियर? चलिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्वेश्चन आया, हमने लिखा एक जनरल क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट करो रूट ए इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है नेचुरल, लेकिन ध्यान रखना नेचुरल तो आपके 4 भी होता है, नेचुरल तो आपका 9 होता है, बट यहाँ जो नंबर आ रहा है रूट ए, यहाँ ए की जो वैल्यू है वो ऐसा नंबर है जिसका रूट एग्जैक्टली नहीं निकलता, उन्हें हम कैसे प्रूव करेंगे ये इरेशनल है। चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया पहला है कि प्रूव करो कि रूट 2 इरेशनल नंबर। वैसे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने आपको क्लियर की थी कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो एक मेथड तो ये है जो बहुत ही लार्ज है कि हमने रूट 2 का जो 2 है उसका रूट निकाला, हमने 8 क्लास में पढ़ा होगा, डिवीजन मेथड से हम किसी का स्क्वायर रूट निकालना। तो एक तो मेथड ये है कि हमने रूट निकाला,
निकालते गए, इस तरह कैलकुलेशन आती गई, निकाला और देखते गए कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता रहेगा ऐसे ही। और आंसर क्या आ रहा है 1.4142113, चलता रह रहा है। तो ये देखिए डेसिमल के बाद में क्या आ रहा है, एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग है और एक नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब कैसा नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर। बट ये मेथड थोड़ा सा ओड सा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है ना, और एग्जाम में भी ये नहीं करके आना है आपको, ठीक है बेटा। कर सकते हो वैसे, लेकिन इसमें डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करो, प्रॉब्लम आएगी। तो हमने इसका एक अल्टरनेट मेथड बुक में दे रखा है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस मेथड के लिए मैंने बताया ना, ये थ्योरम्स का थोड़ा ध्यान रखना, इस थ्योरम का, ठीक है बेटा। चलिए, जैसे क्वेश्चन यही आता है, √2 भी ए इरेशनल नंबर, से प्रूव करो, ठीक है। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए इसका कंट्राडिक्ट लेते हैं, मतलब आपको प्रूव करना है इरेशनल, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये माना रैशनल है। कैसा है, रैशनल। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा मिलेगा आपको कि जो कंडीशंस है उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो सपोजिंग थी वो रॉन्ग थी, ठीक है। अभी हम इसको रैशनल लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या लिखा, लेट कर लिया हमने कि √2 सर एक रैशनल नंबर है, क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर ये रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया p/q, राइट। अब यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये p और q क्या है, मैंने बताया p और q एक इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 1। जब p और q, जब कोई नंबर लिखा है p और q और उसका कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये लीस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 7/3 या 3/7, लिस्ट फॉर्म। ऐसे नहीं कि 8/6 हो गया, अब ये तो 8/6 तो लिस्ट फॉर्म नहीं, इसको कटिंग हो सकती है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 3, अब ये लिस्ट फॉर्म है। तो लिस्ट फॉर्म का मतलब इन दोनों में का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालें p और q का, तो उसका एचसीएफ कितना आएगा 1, ऐसा हम लेकर चल रहे हैं, क्लियर है। चलिए, अब क्या करना है प्रोसेस में, सिंपल है, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर करने पर ये रिजल्ट आ गया आपके पास, क्या आया, p² 2 = p²/q² आया। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया p² = 2 ऑफ q², हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैंने वो थ्योरम बताई थी ऊपर, उस पर ध्यान देना। देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे देखते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ लिखा p² = 2q², यहाँ लिखा इक्वल टू का मतलब जो ये है वही ये है। तो यहाँ आप राइट साइड में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 2q², यानी ये किसका मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है किसी नंबर का, इसका मतलब वो नंबर उससे डिवाइड होगा पक्का, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ लिखा है 3 × q², मतलब ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। कहीं लिखा है 7 × m², इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड होगा। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखिए लिखा है 2q², 2q² का मतलब क्या हुआ कि 2q² इज डिविजिबल बाई 2 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये इस 2 से डिवाइड होगा, क्लियर। अच्छा, यहाँ साइन हो रहा है इक्वल टू का, अगर ये 2 से डिवाइड है, ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होना चाहिए फिर, तो इक्वल टू का मतलब यही होता है कि जो ये वो ये। तो यहाँ मैंने लिखा कि p² जो है, इसका मतलब ये अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है और ये इक्वल है, तो ये इस बात को बताएगा कि p² भी फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, करेक्ट है बेटा। अब 2 कैसा नंबर आ रहा है आपका, प्राइम नंबर आ रहा है। अभी मैंने थ्योरम बताई थी कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर स्क्वायर हो या क्यूब हो या 4 पावर लगाएं किसी नंबर का, वो किसी प्राइम से डिवाइड हो रहा है, तो वो ओरिजिनल नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, p² इज डिवाइड बाई 2, इट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि p भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब p भी 2 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल का मतलब क्या लिख दिया मैंने, p = 2 ऑफ m लिख दिया। अब ये p की वैल्यू 2 ऑफ m हमने पुट करनी है, कहाँ पर, फर्स्ट वाले के अंदर, राइट बेटा, ये वाला यहाँ p की जगह, इस p को हम 2m रखेंगे, 2m मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, ये m का मतलब मल्टीपल है। तो क्या बनेगा रिजल्ट हमारे पास, ये बन जाएगा 2m² = 2q², क्लियर है। इसका स्क्वायर खोला 4m² = 2q², करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी क्या बन गया, 2m² = क्या आ गया, q² आ गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि q² = 2m², राइट। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, ठीक। अब सेम वही चीज़ आगे देखिए, राइट साइड में देखिए लिखा है 2m², मतलब ये जो टर्म है ये 2 का मल्टीपल है, दिखाई दे रहा है 2 × समथिंग, ये 2 का मल्टीपल है। जब कोई नंबर उसका मल्टीपल होता है तो उसका मतलब उस नंबर से वो डिवाइड भी जाएगा। तो हमने क्या लिखा, सिमिलरली 2m² इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये 2m² 2 से डिवाइड होगा।
अब ये इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये तो अगर ये 2 से डिवाइड है डेफिनेटली ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो क्या लिखा, सो दैट क्यू स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा, क्यू से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी मैंने थ्योरम बताई थी, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो ओरिजिनल नंबर क्या है इसका, क्यू, ये क्यू भी फिर 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब हमने यहाँ ऊपर देखो क्या दिखा, यहाँ हमने रिजल्ट निकाल दिया कि पी जो है 2 से डिवाइड है, और यहाँ नीचे रिजल्ट क्या निकाल दिया कि क्यू भी 2 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, हम तो वहाँ क्या लेके चले थे, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर 1 का मतलब ओनली ये 1 से डिवाइड है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं है। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि पी और क्यू दोनों ही का कॉमन फैक्टर कितना आया, 2 आया, जबकि हमने वहाँ लेट किया था कि दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड है, मतलब 1 ही कॉमन फैक्टर है। बट इस रिजल्ट में हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब हमारी सपोजिंग है वो गलत होगी, हमने गलत लेकर चले थे। इट मीन्स √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके बेटा, बाय।